मैनिफेस्टेशन। इंटरनेट पे ये वर्ड इतना रोमांटिसाइज हो चुका है कि अब लोग फीलिंग और ऑब्सेशन के बीच का डिफरेंस ही भूलने लगे हैं। एंड द मोस्ट क्यूरियस पार्ट, कभी कभी पीपल डोंट इवन रियलाइज कि वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, वो स्लोली रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो रहे होते हैं। सो टुनाइट लेट्स डिकोड द डार्क साइड ऑफ मैनिफेस्टेशन। हर हर महादेव, डिकोडिंग मिस्टेक्स विद काशिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको स्पिरिचुअल, मिस्टिकल, हॉरर और ऐसे टॉपिक्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के उस डार्क साइड की जिसके बारे में कोई ऑनेस्टली बात नहीं करता। आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या कभी तुमने किसी चीज को इतना ज्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है कि धीरे धीरे तुम अपनी रियल लाइफ जीना ही भूल गए? मे बी वो एक पर्सन था, एक रिलेशनशिप, एक जॉब, मनी, सक्सेस या बस एक मैसेज जिसका वेट तुम रोज क्या करते थे। शुरू में मैनिफेस्टेशन बहुत ही मैजिकल लगता है ना। सडनली तुम्हें हर जगह साइंस दिखने लगते हैं, 1111, 222, 555। कोई कोइंसिडेंस हो जाए तो लगता है या दिस कैन बी रैंडम। और ऑनेस्टली कभी कभी वो फीलिंग कंफर्टिंग भी होती है, क्योंकि बहुत टाइम बाद तुम्हें लगता है शायद फाइनली यूनिवर्स तुम्हारी बात सुन रहा है। पर फिर धीरे धीरे कुछ चेंज होने लगता है। तुम पीस से मैनिफेस्ट करना बंद कर देते हो और डेस्परेशन से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। रोज साइंस चेक करना, हर वक्त एफर्मेशंस रिपीट करना, रात के 2 बजे टैरो रीडिंग्स, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, their करंट फीलिंग्स देखना और ऑब्सेशन को इंट्यूशन समझना। और मैनिफेस्टेशन का ये साइड जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि सोशल मीडिया ने मैनिफेस्टेशन को एस्थेटिक बना दिया है। सॉफ्ट म्यूजिक, कैंडल्स, पिंटरेस्ट विजन बोर्ड्स, जस्ट बिलीव एंड इट विल डेफिनेटली हैपन। पर जो चीज लोग नहीं बताते वो ये है कि कभी कभी मैनिफेस्टेशन हील नहीं करता, बल्कि कभी कभी वो इंसान को अंदर से स्लोली कंज्यूम करने लगता है। सबसे स्ट्रेंज बात पता है आपको क्या है? ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन ग्रीड की वजह से स्टार्ट नहीं करते, बल्कि वो स्टार्ट करते हैं पेन की वजह से। हार्ट ब्रेक, लोनलीनेस, फेलियर, फीलिंग अनवांटेड, फीलिंग पावरलेस। जब रियलिटी पेनफुल लगती है तब मैनिफेस्टेशन कंफर्टिंग लगता है, क्योंकि योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी सुनने में बहुत ही पावरफुल लगता है। ऐसा लगता है जैसे फाइनली तुम्हारे पास कंट्रोल आ गया हो, तुम्हारे हाथ कोई जादू की छड़ी लग गई हो। और होप रखने में कुछ गलत नहीं है, बेटर लाइफ चाहने में कुछ भी गलत नहीं है। डेंजरस पार्ट तो तब स्टार्ट होता है जब होप स्लोली इमोशनल एडिक्शन बनने लगती है, जब मैनिफेस्टेशन एक हेल्दी टूल नहीं बल्कि एक एस्केप बन जाता है। तुम खुद से पूछना बंद कर देते हो, मैं अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए रियलिस्टिकली क्या कर सकता हूँ, और इंस्टेड पूछते हो आज यूनिवर्स मुझे कौन सा साइन भेजेगा। और बिलीव मी, ये शिफ्ट बहुत ही डेंजरस होता है। अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रही कि मैनिफेस्टेशन बिल्कुल फेक है। इनफैक्ट मैं खुद मैनिफेस्टेशन को स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। यहाँ एक्चुअली माइंडसेट मैटर करता है, बिलीफ मैटर करती है और एनर्जी मैटर करती है। पर आजकल इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने स्पिरिचुअलिटी को एक चीज बहुत डेंजरस कर दी है। उसने ह्यूमंस को अपने ही थॉट से डरा दिया। एक नेगेटिव थॉट आया और इंसान पैनिक करने लग जाता है। एक खराब दिन गया और पीपल बी लाइक शिट, मेरी वाइब्रेशन लो हो गई। मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा डिले क्या हो गया और पीपल बी लाइक मे बी मैंने एफर्म ही गलत कर दिया होगा। इमेजिन करो, हर सेकंड अपने थॉट्स को मॉनिटर करना। ये पीस नहीं है, बल्कि ये एंजाइटी है, बस थोड़ा सा स्पिरिचुअल पैकेजिंग के साथ। और सोशल मीडिया ने इस ऑब्सेशन को और ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है। मैनिफेस्ट इन 24 hours. This person is obsessed with you. Use this frequency tonight. Universe sent this video to you. Fear
प्लस फॉल्स होप, ये है मोस्ट एडिक्टिव कॉम्बिनेशन। और फिर लोग रियलिटी ऑब्जर्व करना बंद कर देते हैं। और कभी कभी कोइंसिडेंस सिर्फ कोइंसिडेंस ही होता है, हर चीज़ डिवाइन साइन नहीं होती। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली पैटर्न्स नोटिस करता है और इसी तरह हम सर्वाइव करते हैं। पर लोनली पीपल मीनिंग और साइंस को और ज़्यादा सर्च करते हैं, क्योंकि मीनिंग पेन को और भी ज़्यादा ईजियर बना देता है। और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि लोग मैनिफेस्टेशन के एडिक्टेड नहीं होते, वो एडिक्टेड होते हैं चूजन फील करने के, स्पेशल फील करने के, यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करने के, ये फील करने की कि उनकी सफरिंग का कोई कॉस्मिक पर्पस है। और मैं ये डीपली समझ सकती हूँ, क्योंकि हम इंसान सिर्फ खुशियाँ नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं खुशियों के साथ साथ मीनिंग भी। पर स्पिरिचुअलिटी डेंजरस तब बन जाती है जब वो तुम्हें रियलिटी से कनेक्ट करने के बजाय रियलिटी से बिल्कुल दूर ले जाए। रियल स्पिरिचुअलिटी तुम्हें कामर, शांत बनाती है, इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाती है और तुम्हें ग्राउंडेड बनाती है। ऑब्सेस्ड नहीं, पैरानोइड नहीं, इमोशनली डिपेंडेंट नहीं। और मैनिफेस्टेशन का सबसे डार्क साइड, और वो है अटैचमेंट, स्पेशली तब जब बात किसी इंसान की हो। लोग बोलते हैं यूनिवर्स ने बताया कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा सोलमेट है। इवन व्हेन रिलेशनशिप टॉक्सिक हो, इवन व्हेन कम्युनिकेशन ही ना हो, इवन व्हेन रियलिटी क्लियरली कुछ और बोल रही हो। पर लेटिंग गो पेनफुल होता है, इसलिए अटैचमेंट को डिवाइन कनेक्शन नाम दे दिया जाता है। कभी कभी हम साइंस नहीं ढूंढ रहे होते हैं, हम रीअश्योरेंस ढूंढ रहे होते हैं, सर्टेनिटी, गारंटी, ये फीलिंग कि कोई हायर पावर तुम्हें प्रॉमिस कर रही है कि सब एंड में ठीक हो जाएगा। क्योंकि अनसर्टेनिटी ह्यूमंस को डराती है, पर लाइफ कभी भी फुली सर्टेन नहीं होता। और शायद वही लाइफ का रियल नेचर है। जैसे जिंदगी में हमेशा दुख परमानेंट नहीं होता, वैसे ही खुशियाँ भी। हीलिंग का मतलब शायद ये नहीं कि तुम यूनिवर्स को कंट्रोल करना सीख जाओ। हीलिंग का मतलब यह है कि तुम इमोशनली इतने स्ट्रांग बन जाओ कि अनसर्टेनिटी के साथ भी जीना सीख जाओ। और ऑनेस्टली मैंने जितने भी स्पिरिचुअली मैच्योर लोग देखे हैं, वो यूजुअली लाउड मैनिफेस्टर्स नहीं होते, वो काम होते हैं, अंदर से बिल्कुल शांत। वो प्रार्थना करते हैं बट रियलिटी से भागते नहीं हैं। वो होप तो रखते हैं बट ऑब्सेशन में लूज नहीं होते। वो ट्रस्ट करते हैं बट एक्शन लेना नहीं छोड़ते। और वही बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन विदाउट ग्राउंडिंग डिल्यूशन बन सकता है, पर मैनिफेस्टेशन विद सेल्फ अवेयरनेस ये ट्रांसफॉर्मेशन बन सकती है। मे बी यूनिवर्स कोई वेंडिंग मशीन या फिर अलादीन के चिराग का कोई जिनी नहीं जो ह्यूमंस की हर विश फुलफिल करे। मे बी लाइफ एक्चुअली हमें ट्रांसफॉर्म करने की प्रोसेस है। और मे बी सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ मिल जाए। मे बी सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन ये है कि तुम इतने स्ट्रांग बन जाओ कि किसी एक चीज़ के बिना भी तुम टूटना बिल्कुल बंद कर दो। जस्ट थिंक अबाउट दैट, क्योंकि मे बी रियल मैजिक कंट्रोल में नहीं है, मे बी रियल मैजिक अवेयरनेस में है। दिस वाज डिकोडिंग मिस्टिक्स विद काशिका, और आज रात इस बारे में थोड़ा डीपली सोचना। हर हर महादेव।